इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अबे रुक रुक, ये ले। इतनी खुशियां। प्रॉब्लम नंबर 42 में क्या बोला है, देखिए, गिवन a1 ग्रेटर देन 0 एंड an प्लस 1 इक्वल्स टू ln a टू द पावर an माइनस 1 बाई an। देखिए यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन एक्चुअली ये है an प्लस 1 सब्सक्रिप्ट में है ln e टू द पावर an माइनस 1 बाई an, राइट। और यहाँ पे n ग्रेटर इक्वल टू 1 बोला है, और आपको क्या बोला है कि फाइंड करिए इस समेशन को। आपको गिवन है लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन इक्वल्स टू 0। तो आपको बताना है कि इसका सम ई होगा, ई माइनस 1 होगा, या ई टू द पावर ए एन ए वन माइनस 1 होगा, या ए वन ई टू द पावर ए टू होगा। तो वीडियो को पॉज करिए एंड 5 मिनट्स इसको ट्राई कर लीजिए, देन हम सोल्यूशन इसका डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखिए, दिखने में भयानक है, बट ये है नहीं। सर ये तो टट्टी है। तो a1 ग्रेटर देन 0 एंड गिवन है आपको an प्लस 1 इक्वल टू ln e टू द पावर an माइनस 1 बाई an फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 1। गिवन है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू 0। और क्या गिवन, आपको फाइंड करना है सम ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a1 a2 a3 टू n। अच्छा, अगर इसको आप समझ पाए तो थोड़ा ओपन करके देख सकते हैं क्या निकालना है। बेसिकली a1 प्लस a1 a2 प्लस a1 a2 a3 प्लस a1 a2 a3 a4 ऐसे इन्फिनिटी तक, राइट। सारे टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन ऐड होते होते आएंगे, फिर a4 a5 आएगा, इस तरह से, राइट। तो ये आपको निकालना है, तो वही हम करेंगे कि ट्राई करेंगे। तो देखिए, e टू द पावर an प्लस 1 क्या हो जाएगा, e टू द पावर an माइनस 1 बाई an हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e टू द पावर an माइनस 1 इक्वल्स टू an इंटू e टू द पावर an प्लस 1। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ अपना, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। एंड देखो, इसको ही मॉडिफाई करके मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर an इक्वल टू 1 प्लस an इंटू e टू द पावर an प्लस 1, ठीक है। 1 प्लस e टू द पावर an प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ। अब देखिए, दोनों तरफ लिखने का मेरा रीजन क्या है, ये जो दो टाइप का मैंने लिखा, तो देखिए ये रीजन आपको समझ में तब आएगा जब आप इस पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। इसमें अगर आप a1 को कॉमन करते हैं तो इट इज 1 प्लस a2 प्लस a2 a3। मतलब ऐसा सोचें कि फर्स्ट दो टर्म में से a1 कॉमन हो सकता है, अब और फिर सेकंड के बाद से सारे टर्म में से a2 कॉमन हो सकता है, फिर थर्ड ऑनवर्ड्स a3 भी कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे तो मैं मल्टीप्लाई वो सारे टर्म्स कर सकता हूँ। समझ में आया है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपोज n इक्वल्स टू 1 मैं इसमें पुट करता हूँ, किसमें, इसमें, ठीक है। e टू द पावर a1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, a2 इंटू e टू द पावर a3 आएगा। सॉरी, a2 नहीं, मैंने अगर n इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो ये आएगा a1 इंटू e टू द पावर a2, राइट। तो इसी चीज को अब e टू द पावर a2, इसको मैं अगर सेकंड इक्वेशन में n इक्वल टू 2 पुट करूं, सेकंड नंबर पे ऑब्जर्व करना, तो 1 प्लस a2 इंटू e टू द पावर a3 आएगा। तो मैं अगर ऑब्जर्व करूं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a1 प्लस a1 a2 e टू द पावर a3 आया, राइट। अब देखें, a1 प्लस a1 a2 जो सेकंड इक्वेशन है, मैं उसमें n इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या आएगा, 1 प्लस a3 इंटू e टू द पावर a4। तो फिर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, a1 प्लस a1 a2 प्लस a1 a2 a3 इंटू e टू द पावर a4। तो देखिए आपके पास क्या आ गया, e टू द पावर a1 माइनस 1 इक्वल्स टू a1 प्लस a1 a2 प्लस a1 a2 a3 e टू द पावर a4। अब सोचिए, अगर मैं ये प्रोसेस रिपीट करता जाऊं, एक और बार करके दिखा देते हैं। e टू द पावर a4 में देखिए n इक्वल टू 4 डालेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 1 प्लस a4 e टू द पावर a5
तो यू विल गेट a1 प्लस a1 a2 प्लस a1 a2 a3 प्लस a1 a2 a3 a4 e टू द पावर a5। आपको समझ में आ रहा है कि इसमें अब मैं फिर से 5 पुट करूंगा और ऐसा मैं 1000 साल तक करता रहूंगा। अगर मैं सोचूं कि ये nth टर्म में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a1 a2 a3 प्लस अप टू a1 a2 a3 अप टू an। लेकिन बाकी क्या आ जाएगा, an इंटू ई टू द पावर an प्लस 1 nth टर्म तक। आप अगर इसको कंटिन्यू इन्फिनिटी तक करते रहेंगे तो भी यही आएगा। लेकिन अब देखें, आपको डाउट होगा कि इन्फिनिटी तक करेंगे तो इसका nth टर्म का लिमिट तो जीरो होना चाहिए, इसका nth टर्म का लिमिट तो जीरो होना चाहिए। तो वो चीज थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं nth टर्म का लिमिट जीरो है कि नहीं है। देखिए, आपको गिवन है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू जीरो। आपने लिखा ए टू द पावर ए एन प्लस वन इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एन माइनस वन बाई ए एन। तो यू कैन राइट ए एन ई टू द पावर ए एन प्लस वन इज ई टू द पावर ए एन माइनस वन। तो अगर मैं लिमिट ले लूँ दोनों तरफ, तो ए एन ई टू द पावर ए एन प्लस वन इक्वल्स टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई टू द पावर ए एन माइनस वन आ जाएगा। अब e टू द पावर ए एन माइनस वन जब ये आ गया, आपको गिवन है कि ये जीरो है, मतलब ये हो गया e टू द पावर जीरो माइनस वन, दैट इज एक्चुअली जीरो। तो आप बोल सकते हैं कि इसका nth टर्म का लिमिट जीरो है, तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है। तो यू कैन एक्चुअली राइट इट e टू द पावर ए वन माइनस वन इज ए वन प्लस ए वन ए टू प्लस ए वन ए टू ए थ्री प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक। यू कैन एक्चुअली राइट सम ऑफ n इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन। तो इसका सम कितना आया, तो आपका ऑप्शन क्या कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर, देखिए ए तो नहीं है क्योंकि ए वन का वैल्यू अभी नहीं पता क्या है, बी भी नहीं है क्योंकि ए वन का वैल्यू नहीं पता क्या है, सी है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। और अगर आपने सिर्फ सी मार्क किया है तो भी आप गलत हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्यों 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 क्योंकि इधर देखिए, अगर मैं इसमें a1 को अगर n को 1 डालू तो a2 क्या आ जाएगा, ln e टू द पावर a1 माइनस वन बाई a1। तो a1 e टू द पावर a2, a1 e टू द पावर a2 क्या आ जाएगा, e टू द पावर a1 माइनस वन के, मतलब डी ऑप्शन भी करेक्ट है, सी और डी ऑप्शन भी करेक्ट है। आई थिंक आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी लग रहा होगा अब, क्योंकि आपको एक्चुअली ऑप्शंस थोड़े गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली रियल एनालिसिस का यूज करके अगर हम सब्जेक्टिव वे में सॉल्व करें तो आपको ये चीज प्रूव करना पड़ता है। जैसे कि मैं अगर बताऊं तो कौन सा एग्जाम, लाइक आईएसआई का सब्जेक्टिव पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, या फिर ग्रेजुएशन वाले कुछ पेपर्स में अगर ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, तो आपको इतना आसानी से जैसे मैंने कर दिया, आपको वहां पे वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियस थिंग्स है, बट मैथमेटिक्स में वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, ये आपको प्रूव कर सकते हैं इसमें ए एन प्लस वन इक्वल्स टू एल एन ई टू द पावर ए एन माइनस वन बाई ए एन। इसको पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, फिर जाके ये सारे वेरीफाई करेंगे। लेकिन अपने एग्जाम के लिए तो जितना बताया उतना क्लैरिटी काफी है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। वीडियो को थोड़ा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।